गुड मॉर्निंग। आज हम सभी लोग जो है वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले कक्षा में हम सभी लोग जो है वैद्युत विभव और वैद्युत आवेश पार्ट जो है 51 भाग में हम लोग पढ़ा गया था। आज हम लोग जो है सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से डिनोट करते हैं और यह जो है एक सदिश राशि है। प्यारे छात्रों, इसका डिफिनीशन परीक्षा में पूछा जाता है कि जब कोई भी आवेश को हम यहाँ पे रख देते हैं तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र स्थापित हो जाता है जिसमें कोई अन्य आवेश अगर यहाँ पे रखेंगे, अगर ये प्लस आवेश है और दूसरा प्लस आवेश इसके पास रखेंगे तो यह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अगर दूसरा आवेश माइनस रखेंगे तो यह दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र, अगर इस यहाँ पे कोई आवेश बहुत दूरी पर रख दें तो यह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं कर पाता है, तो उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के बाहर है। अब यहाँ पे हम लोग इसी में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो डिफिनीशन होता है, इसके पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र को जान गए। तो जो आवेश कोई आवेश अगर हम लोग रखा जाएगा तो इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र होगा। और वैद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं कोई बिंदु O है, इसकी तीव्रता कितनी है, तो इसकी परिभाषा हम लोग जो है लिख लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश को हम लोग परीक्षण आवेश भी कहते हैं। इसको Q0 से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है उसे हम लोग I से डिनोट करेंगे और इसका फार्मूला होगा I बराबर F/Q। इसका जो यह फार्मूला हो गया, इस फार्मूले से इसका मात्रक हम लोग निकाल लेते हैं। इसका जो मात्रक होता है
वह F है। F बल का मात्रक न्यूटन और कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। और इसका जो बीमा होगा तो F का बीमा लिख देंगे mLT -2 और Q आवेश है तो Q का जो बीमा होता है इस सूत्र से निकाल लेते हैं I × T। I एम्पियर होता है तो इसका बीमा A और T का बीमा T। जब इसको हम एक में मिलाएंगे तो mLT -3 A -1 यह जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हम लोग निकाल लिया। जस्ट इसके बाद जो है एक हम लोगों का अब इसका जो है एक और फार्मूला यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग जो है कूलाम का नियम हम लोग पढ़ा गया था। कूलाम का नियम F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पे F जो है बल है, वैद्युत बल, और F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। वैद्युत बल या कूलाम बल हम लोग पढ़ा गया इसके पहले वाले कक्षा में। अगर इस F का मान यहाँ पे रख दें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और I और E दोनों से डिनोट करते हैं, यह सदिश राशि है, तो यह जो है हो जाएगा F के जगह पर पुट कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दो Q है इसमें Q1 Q2, तो एक परीक्षण आवेश अगर होगा तो नीचे जो है यहाँ पे Q है और R स्क्वायर, तो एक Q जो है परीक्षण आवेश यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर होता है। यह एक फार्मूला निकल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों का एक टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, हम लोग उसी को पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव, द्वि मतलब होता है दो आवेश जो कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो इस प्रकार का जो संरचना होगा उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसमें जो है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल IC में हम लोग जान जाएंगे, तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट इसको कहते हैं, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वैद्युत सबसे पहले हम लोग जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पे हमने दो आवेश को रख दिया, यह दो आवेश है और दोनों आवेश एक समान है, एक प्लस आवेश है दूसरा माइनस है, और दोनों के बीच की दूरी 2L है। ये मध्य बिंदु वो है, L पार्ट इधर है, L पार्ट इधर है, दोनों के बीच की दूरी 2L है। इस प्रकार का जो संरचना है वह AB दो बिंदु है जिसपे दो आवेश है, एक प्लस Q है और दूसरा माइनस Q है, और दोनों का परिमाण बराबर है। परिमाण बराबर का मतलब अगर ये 5 कूलाम का है तो ये भी 5 कूलाम का है, लेकिन ये प्लस है तो दूसरा माइनस है, और दोनों के बीच की दूरी 2L, वैद्युत द्विध्रुव बीच की दूरी 2L लेते हैं। तो इस प्रकार का जो संरचना है उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं, जब परिमाण में समान परंतु विपरीत
आवेश कुछ दूरी पर रख दिया जाता है जब परिमाण में समान, यहाँ पे लिखा गया है एक समान परंतु विपरीत, एक प्लस है दूसरा माइनस, आवेश कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, तो इस प्रकार की संरचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। अब इसमें जो है ये वैद्युत द्विध्रुव हम लोग समझ गए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसी में हम लोग जान लेंगे किसी एक आवेश को ले लेंगे, चाहे इस आवेश को चाहे इस आवेश को, तो वही चीज़ यहाँ पे परिभाषा भी हो जाएगा, किसी एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से डिनोट करते हैं और यह एक सदिश राशि होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। P बराबर, अब यहाँ पे कोई एक आवेश लिया कि कोई एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी 2L है, तो इस यह जो है गुणनफल जब कर दिए तो P बराबर हो जाएगा 2QL। यह जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसका जो मात्रक होगा, Q का मात्रक कूलाम, L का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो जाता है कूलाम मीटर। इसका जो बीमा अगर लिखा जाएगा तो Q का बीमा AT/L हो जाएगा, तो यह बीमा हो जाएगा AT/L, P का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ पे यह बीमा हो गया। इस प्रकार से हम लोग जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ा गया। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी इसके पहले हम लोग पढ़ा गया था। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता कितना होता है, इसी को हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।